लड़की ने कॉलेज में पैदल आने वाले लड़के का मजाक उड़ाया। बाद में पता चला वही अरबों की कंपनी का अगला सीईओ है। फिर जो हुआ, दोस्तों, दिन के 11 बज रहे थे। शहर की सबसे ऊंची इमारत की टॉप फ्लोर पर कांच की दीवारों के सामने खड़े एक आदमी की परछाई दूर तक फैल रही थी। लेकिन उस कमरे में अजीब सी गंभीर खामोशी थी। आदित्य, भारी लेकिन स्नेह से भरी आवाज गूंजी। एक 21 साल का लड़का सामने खड़ा था, सादे कपड़ों में, शांत चेहरे के साथ, लेकिन आंखों में सवालों का समंदर। वो आदमी था राघव वर्मा, भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनी वर्मा टेक ग्लोबल का फाउंडर। एक ऐसी कंपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सैटेलाइट टेक तक दुनिया में नाम कमा चुकी थी। राघव ने मुड़कर अपने बेटे की तरफ देखा। 6 महीने बाद उन्होंने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा, तुम इस कंपनी के अगले सीईओ घोषित किए जाओगे। कमरे की हवा जैसे भारी हो गई। आदित्य चौंका नहीं, क्योंकि उसे पता था यह दिन आएगा, लेकिन आज वो सच बनकर सामने खड़ा था। लेकिन राघव की आवाज अब और गहरी हो गई। सीईओ बनना सिर्फ पावर और कुर्सी नहीं होता बेटा, ये जिम्मेदारी होती है लाखों कर्मचारियों की, करोड़ों यूजर्स की, और उन लोगों की जिनकी जिंदगी हमारी टेक्नोलॉजी बदलती है। उन्होंने आगे बढ़कर आदित्य के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें कोडिंग आती है, बिजनेस समझते हो, फाइनेंस पढ़ लिया है, लेकिन तुमने आम जिंदगी नहीं जी है। तुम्हें नहीं पता कि एक साधारण इंसान किस समस्या से जूझता है, किस चीज की उसे सच में जरूरत है। आदित्य ध्यान से सुन रहा था। इसलिए राघव बोले, मैं तुम्हें एक टेक यूनिवर्सिटी में भेज रहा हूं, अपनी असली पहचान छुपाकर। वहां तुम सिर्फ एक आम स्टूडेंट बनकर रहोगे, बिना सिक्योरिटी, बिना लग्जरी, बिना हमारे नाम के। आदित्य ने धीरे से पूछा, और अगर किसी ने पहचान लिया तो? राघव हल्के से मुस्कुराए, तब समझना कि तुम्हारी ट्रेनिंग अधूरी रह गई। कुछ सेकंड की चुप्पी रही। वहां तुम सीखोगे, राघव ने कहा, कि टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीरों के गैजेट्स के लिए नहीं होती, बल्कि उस किसान, उस ड्राइवर, उस छोटे दुकानदार के लिए भी होती है जो हर दिन जिंदगी से लड़ रहा है। जब तुम उनके नजरिए से दुनिया देखोगे, तभी तुम वर्मा टेक को सच में आगे ले जा पाओगे। आदित्य की आंखों में अब एक नया संकल्प था। मैं तैयार हूं पापा। राघव ने उसे गले लगा लिया। याद रखना, तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारा व्यवहार बताएगा कि तुम इस कुर्सी के लायक हो या नहीं। अगली सुबह दिल्ली के बाहरी इलाके में बने उस मशहूर टेक कॉलेज के गेट पर महंगी गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। हर गाड़ी जैसे स्टेटस का ऐलान कर रही थी, और उन्हीं सबके बीच बस स्टॉप से उतरकर एक लड़का पैदल कॉलेज की तरफ बढ़ रहा था। कंधे पर साधारण बैग, हल्की फीकी शर्ट, जीन्स, सादे जूते, लेकिन आंखों में गहराई, जैसे वो यहां भीड़ का हिस्सा बनने नहीं, कुछ समझने आया हो। वो था आदित्य। उसी समय गेट के सामने एक चमचमाती इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार रुकी। दरवाजा ऊपर उठा और बाहर उतरी मायरा कपूर। फैशन, पैसा, एटीट्यूड, तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉलेज में उसका नाम ही काफी था, हर कोई उसे जानता था, और वो खुद भी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। मायरा ने सनग्लासेस हटाए, और जैसे ही उसकी नजर पैदल चलते आदित्य पर पड़ी, उसके होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान आ गई। सीरियसली, अभी भी लोग ऐसे कॉलेज में पैदल आते हैं? उसने अपने दोस्तों से कहा। सब हंस पड़े। आदित्य ने सुना, पर रुका नहीं। ओए सुनो, मायरा ने आवाज लगाई, ये बैग कहीं चैरिटी से मिला है क्या, या एडमिशन के साथ फ्री में दिया जाता है? कुछ स्टूडेंट्स हंसे, कुछ असहज हो गए। आदित्य रुका, पलटा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। पुराना है, लेकिन काम का है, उसने शांत स्वर में कहा। सपने आराम से आ जाते हैं इसमें। 2 सेकंड की खामोशी, फिर मायरा जोर से हंसी। ओह, फिलोसफर भी है। आदित्य बिना कुछ बोले क्लास की तरफ बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि यह कॉलेज सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, यह उसके धैर्य,
इंसानियत और असली नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। और मायरा, वही लड़की जो आज उसका मजाक उड़ा रही है, कल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बनने वाली है। अगले दिन दोपहर की धूप कांच की खिड़कियों से छनकर क्लासरूम के अंदर गिर रही थी और ह्यूमन सेंटर्ड टेक डिजाइन का पहला लेक्चर चल रहा था, जहां प्रोफेसर सिर्फ कोड नहीं बल्कि ये सिखा रहे थे कि टेक्नोलॉजी बनाते समय इंसान को कैसे समझा जाता है। और फ्रंट रो में बैठा आदित्य हर शब्द ऐसे सुन रहा था जैसे हर लाइन उसके लिए ही कही जा रही हो। पीछे बैठी मायरा अपने दोस्तों के साथ धीमे धीमे हंस रही थी। देखो से, ऐसे नोट्स बना रहा है जैसे बोर्ड एग्जाम चल रहा हो, उसने फुसफुसाकर कहा। उसकी दोस्त ने हंसते हुए कहा, शायद स्कॉलरशिप वाला है, ऐसे लोग पढ़ाई को ही लाइफ मान लेते हैं। आदित्य ने सुना, पर उसकी पेन चलती रही। लेक्चर के बीच प्रोफेसर ने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया। आप सबको टीम बनाकर एक ऐसी टेक सॉल्यूशन डिजाइन करनी है जो किसी आम इंसान की असली समस्या हल करे। सिर्फ ऐप बनाना काफी नहीं, उसके पीछे इंसानी जरूरत समझनी होगी। क्लास में हलचल मच गई। टीम बनाने का समय आया। ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप में बंट गए। आदित्य अकेला खड़ा रह गया। मायरा ने दूर से देखा, होठों पर हल्की मुस्कान आई। चलो थोड़ा मजा लेते हैं, उसने अपने ग्रुप से कहा और आदित्य की तरफ बढ़ गई। मिस्टर फिलोसफर, उसने हाथ बांधकर कहा, कोई टीम नहीं मिली क्या? आदित्य ने शांति से कहा, अभी नहीं, मिल जाएगी। मायरा ने नकली सोचने का नाटक किया। ठीक है, तुम हमारे ग्रुप में आ सकते हो। वैसे भी हमें कोई ऐसा चाहिए जो सारा काम कर दे। उसके दोस्त हंस पड़े। आदित्य ने एक सेकंड उसे देखा, फिर बोला, ठीक है, मैं काम करने आया हूं, नाम के लिए नहीं। मायरा को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से मान जाएगा। टीम मीटिंग शुरू हुई। सब लोग आइडिया दे रहे थे। लग्जरी कार ओनर्स के लिए स्मार्ट पार्किंग ऐप, प्राइवेट जेट बुकिंग प्लेटफॉर्म, हाई एंड फिटनेस ट्रैकर। आदित्य चुप सुनता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर हम ऐसा ऐप बनाएं जो छोटे शहरों के मरीजों को बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों से जोड़ दे, सस्ती ऑनलाइन कंसल्टेशन के साथ। टेबल पर चुपी। फिर मायरा हंसी, ओ प्लीज, हम कोई एनजीओ नहीं चला रहे, ये टेक कॉलेज है, यहां स्केलेबल और प्रॉफिटेबल आइडिया चाहिए। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, सर ने कहा था, असली समस्या सॉल्व करो। प्रॉफिट बाद में भी आ सकता है, भरोसा पहले आता है। मायरा कुछ पल चुप रही, लेकिन फिर बोली, ठीक है मिस्टर सोशल वर्कर, तुम रिसर्च करो, हम लोग प्रेजेंटेशन डिजाइन करेंगे। असल में उसने सोचा, काम भी हो जाएगा और मजाक भी चलता रहेगा। शाम को लाइब्रेरी में आदित्य लैपटॉप पर डेटा देख रहा था। ग्रामीण हेल्थ केयर, इंटरनेट पहुंच, टेलीमेडिसिन मॉडल्स। मायरा अपने दोस्तों के साथ अंदर आई, हाथ में कॉफी। ओ गॉड, ये सच में सीरियस है, उसने हंसते हुए कहा। तुम ये सब पढ़कर क्या करोगे? गांव वालों को ऐप सिखाओगे? आदित्य ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा, अगर ऐप सही बना तो उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद इस्तेमाल कर पाएंगे। मायरा पहली बार चुप हुई, क्योंकि जवाब में दिखावा नहीं, विश्वास था। अगले हफ्ते प्रैक्टिकल सेशन था। सबको बेसिक प्रोटोटाइप दिखाना था। कई ग्रुप सिर्फ स्लाइड्स लाए। आदित्य ने एक सिंपल डेमो तैयार कर लिया था। लोकल लैंग्वेज ऑप्शन, वॉइस बटन, लो इंटरनेट मोड। प्रोफेसर उसकी स्क्रीन देख रहे थे ध्यान से। ये तुमने बनाया? उन्होंने पूछा। जी, टीम प्रोजेक्ट है, आदित्य ने कहा। मायरा ने हल्की शर्म छुपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। प्रोफेसर बोले, ये सिर्फ टेक नहीं, ये सोच है। गुड वर्क। पूरी क्लास मुड़ी और पहली बार आदित्य को अलग नजर से देखा। मायरा ने महसूस किया, उसे पहली बार जलन नहीं, हल्की सी बेचैनी हो रही थी, क्योंकि जिसे वो पैदल वाला समझ रही थी, वो सोच में उससे कई कदम आगे चल रहा था। लेकिन उसकी आदत अभी गई नहीं थी। क्लास से बाहर निकलते हुए उसने फिर कहा, ओके, मान लिया तुम पढ़ाई में अच्छे हो,
लेकिन स्टाइल और लाइफ जीना भी कोई चीज होती है मिस्टर सिंपल। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। लाइफ जीने के लिए स्टाइल चाहिए या सुकून? मायरा जवाब नहीं दे पाई। उसे पहली बार लगा ये लड़का उसे हर बार बिना लड़ाई के हरा देता है और उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों वो चाहकर भी इसका मजाक उड़ाकर खुश नहीं हो पा रही। यहीं से उसके अंदर कुछ बदलना शुरू हुआ था। धीरे धीरे, चुपचाप। कॉलेज का तीसरा हफ्ता चल रहा था और मौसम बदल रहा था, लेकिन मायरा का स्वभाव अभी नहीं बदला था। हां, इतना जरूर था कि अब वो आदित्य को देखकर सिर्फ हंसती नहीं थी, कभी कभी चुप भी हो जाती थी, और यही चुप्पी उसे खुद से परेशान करने लगी थी। कैंपस में ओपन टेक चैलेंज की घोषणा हुई। 48 घंटे में एक असली समस्या का टेक सॉल्यूशन बनाना था और जीतने वाली टीम को नेशनल लेवल पर पहचान मिलने वाली थी। मायरा के ग्रुप में जोश था। इस बार तो ट्रॉफी हमारी ही है, उसने कॉन्फिडेंस से कहा। आदित्य शांत बैठा था। तो मिस्टर सोशल वर्कर, मायरा ने हल्के ताने में कहा, इस बार कौन सी दुनिया बचाने वाली ऐप बना रहे हो? आदित्य ने धीरे से जवाब दिया, कैंपस के बाहर जो मजदूरों की बस्ती है उनके बच्चों के लिए ऑफलाइन चलने वाला लर्निंग ऐप। मायरा ने आंखें घुमाई। तुम सच में बड़े अजीब हो। खैर, जो करना है करो, बस प्रेजेंटेशन हम स्टाइल से करेंगे। 48 घंटे की मेहनत शुरू हुई। रातें लैब में बीतने लगी। आदित्य कोड लिखता रहा, टेस्ट करता रहा, सुधार करता रहा। मायरा और उसके दोस्त डिजाइन और स्लाइड्स में लगे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि असली काम कौन कर रहा है। फिर भी मायरा का अहंकार उसे मानने नहीं दे रहा था। इतना परफेक्ट मत बनो, उसने एक रात चिढ़कर कहा। यह सिर्फ कॉलेज चैलेंज है, वर्ल्ड सेविंग मिशन नहीं। आदित्य ने बस इतना कहा, किसी के लिए यह ऐप सच में वर्ल्ड बदल सकता है। मायरा चुप हो गई, लेकिन मानने को तैयार नहीं थी। चैलेंज का दिन आया। स्टेज पर टीमें एक एक करके प्रेजेंट कर रही थी। जब उनकी बारी आई, आदित्य ने डेमो दिखाया। ऐप जो कम इंटरनेट में भी चलता था, बच्चों को उनकी भाषा में पढ़ाता था और टीचर से वॉइस कनेक्ट भी कर सकता था। मायरा ने प्रेजेंटेशन दी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि अंदर कहीं उसे महसूस हो रहा था कि ये आइडिया उसका नहीं था। जजेस ने सवाल पूछे और आदित्य ने हर सवाल का जवाब शांति से दिया। परिणाम घोषित हुए। उनकी टीम सेकंड आई। फर्स्ट प्राइज गया एक ग्लैमरस एआई स्टार्टअप आइडिया को, जो बड़े निवेशकों को टारगेट कर रहा था। मायरा का चेहरा उतर गया। जैसे ही स्टेज से उतरी, उसने तेज कदमों से बैकस्टेज की तरफ जाकर कहा, सीरियसली आदित्य, अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते ना तो जीत सकते थे। हर बार इमोशनल स्टोरी डालना जरूरी है क्या? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, हम हारे नहीं। हमने कुछ बनाया जो काम का है, लेकिन ट्रॉफी नहीं मिली। मायरा की आवाज ऊंची हो गई, और कॉलेज में जीत ही सब कुछ होती है। आदित्य चुप हो गया। उसने पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा देखा और उसके पीछे छिपा डर भी, हारने का डर। शाम को कैंपस के पीछे वाली सीढ़ियों पर मायरा अकेली बैठी थी। फोन हाथ में था, लेकिन स्क्रीन बंद। वो गुस्से में थी, दुनिया से, रिजल्ट से, और सबसे ज्यादा खुद से। उसे मानना अच्छा नहीं लग रहा था कि जिस आइडिया को वो बेकार कहती थी, वही दिल से बना था। आदित्य मायरा के पास गुजरा, रुका नहीं। वो समझ गया था, अभी उसे समझाने का समय नहीं, उसे समय देने का समय है। मायरा ने उसे जाते देखा, और पहली बार उसके दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। वो मुझे मनाने क्यों नहीं आया? पैदल चलने वाला अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा है। इसकी औकात मैं एक दिन याद दिलाकर रहूंगी। लेकिन सच ये था, आदित्य किसी को मनाने नहीं, समझने आया था। और मायरा अभी खुद को समझने की शुरुआत भी नहीं कर पाई थी। उसे क्या पता था, बहुत जल्द वही लड़का जिसे वो साधारण समझती थी, पूरे कॉलेज के सामने ऐसी पहचान के साथ खड़ा होगा।
जो उसकी सोच की नींव हिला देगी। और उस दिन उसे सिर्फ हार का नहीं, अपने व्यवहार का भी सामना करना पड़ेगा। कॉलेज का वह सोमवार किसी और दिन जैसा ही शुरू हुआ था, लेकिन हवा में एक अजीब सा उत्साह था, क्योंकि नोटिस बोर्ड पर सुबह सुबह एक बड़ा पोस्टर लगा था। आज दोपहर 12 बजे ऑडिटोरियम में स्पेशल टेक लीडरशिप सेशन, चीफ गेस्ट, इंटरनेशनल टेक इंडस्ट्री से एक सरप्राइज गेस्ट। पूरा कैंपस चर्चा में था। शायद कोई बड़ा स्टार्टअप फाउंडर होगा, नहीं, शायद कोई इन्वेस्टर। मायरा भी अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। चैलेंज हारने के बाद से वो अजीब सी चुप रहने लगी थी। वो मान नहीं रही थी, पर सच ये था कि आदित्य की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। स्टेज पर डायरेक्टर खड़े थे। आज हमारे लिए गर्व का दिन है, उन्होंने कहा, क्योंकि आज हमारे बीच उस कंपनी के भविष्य के लीडर मौजूद हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी दुनिया भर में इस्तेमाल होती है। वर्मा टेक ग्लोबल। नाम सुनते ही हॉल में हलचल मच गई। मायरा ने भी सीधा होकर बैठते हुए कहा, ओ माय गॉड, ये तो डैड भी जानते हैं इस कंपनी को। डायरेक्टर मुस्कुराए और बोले, कृपया स्वागत कीजिए मिस्टर आदित्य वर्मा। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर जैसे सबकी गर्दनें एक साथ घूमी और रुक गई उसी लड़के पर, जो बीच वाली पंक्ति से धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। साधारण शर्ट, वही बैग, वही शांत चेहरा। मायरा की सांस जैसे अटक गई। ये मजाक है ना? उसके होठों से फुसफुसाहट निकली। स्टेज पर राघव वर्मा भी आ चुके थे। उन्होंने माइक लिया। 6 महीने बाद उन्होंने कहा, आदित्य वर्मा हमारी कंपनी के नए सीईओ घोषित किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैंने इसे यहां भेजा, अपनी पहचान छुपाकर, ताकि ये सीख सके कि टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीरों की सुविधा नहीं, बल्कि आम लोगों की जरूरत भी होती है। हॉल में सन्नाटा। मायरा की आंखों में पिछले महीनों के हर ताने, हर हंसी, हर मजाक जैसे एक साथ गूंजने लगे। ये बैग चैरिटी से मिला है क्या? पैदल चलना ही तेरी औकात है। उसका गला सूख गया। स्टेज पर आदित्य माइक के पास आया। मैं यहां सीईओ बनना सीखने नहीं आया था, उसने शांत आवाज में कहा। मैं यहां इंसान बनना सीखने आया था, और आप सब मेरे टीचर रहे हैं। कुछ ने सम्मान देकर, कुछ ने मजाक उड़ाकर। ये कहते वक्त उसकी नजर मायरा पर गई, पर आवाज में शिकायत नहीं थी। मैंने सीखा, वो बोला, कि असली लीडर वही होता है जो सबसे पीछे चलने वाले को भी देखे, क्योंकि टेक्नोलॉजी तभी सफल है जब वो आखिरी इंसान तक पहुंचे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मायरा की आंखों से आंसू गिर चुके थे। प्रोग्राम खत्म हुआ। लोग आदित्य से हाथ मिलाने दौड़ पड़े। मायरा दूर खड़ी रही, जैसे उसके कदमों में वजन भर गया हो। आखिर वो धीरे धीरे उसके सामने आई। आदित्य ने हल्की मुस्कान से कहा, हाय मायरा। उसकी आवाज कांप रही थी। तुमने बताया क्यों नहीं? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि तब तुम मुझे जानती नहीं, सिर्फ मेरे नाम को जानती। मायरा की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी लाइफ, सब पर हंसी, और तुम इतने बड़े। आदित्य ने धीरे से कहा, बड़ा नाम से नहीं होते मायरा, सोच से होते हैं। वो रो पड़ी। सॉरी आदित्य, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूं। मैं सच में बदलना चाहती हूं। मैं वैसी नहीं रहना चाहती जो लोगों को पैसों से तौलती है। आदित्य ने पहली बार उसका हाथ थामा, न प्यार में, न ड्रामा में, बस इंसानियत से। गलती मान लेना ही बदलाव की शुरुआत होती है। कुछ दिनों बाद मायरा अब सच में बदलने लगी थी। वो कैंपस के टेक फॉर सोशल प्रोजेक्ट्स में जुड़ गई। कैंटीन में स्टाफ से प्लीज और थैंक यू बोलने लगी। और सबसे बड़ी बात, अब वो किसी का मजाक उड़ाने से पहले खुद को रोक लेती। एक शाम वो और आदित्य कैंपस की उसी पगडंडी पर साथ चल रहे थे।
इस बार मायरा ने खुद कहा, आज कार नहीं लाई, पैदल चलना है। आदित्य मुस्कुराया। क्यों? वो हल्के से बोली, क्योंकि अब समझ आया, असली सफर सड़क पर नहीं, इंसान के अंदर होता है। सूरज ढल रहा था, दो परछाइयां लंबी होती जा रही थी। साथ साथ आदित्य कुछ ही महीनों में सीईओ बनने वाला था, लेकिन उस कॉलेज ने उसे जो दिया वो किसी बिजनेस स्कूल में नहीं मिल सकता था। और मायरा ने पहली बार सीखा, किसी की सादगी का मजाक उड़ाने से पहले ये सोच लेना चाहिए, कहीं वही इंसान अंदर से सबसे अमीर ना हो। जिंदगी अक्सर हमें लोगों की औकात नहीं, हमारी सोच की औकात दिखाने के लिए लोगों से मिलवाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और जाते जाते हमारे वीडियो पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें, ताकि हमें आपके प्यार और समर्थन का एहसास होता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।